राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में इंद्र यात्रा तथा इंद्र की भूल की कथा सुनेंगे। सुर और असुरों में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। सुर असुरों की इस लड़ाई में एक बार देवराज इंद्र पराजित हो गए। वह भगवान विष्णु की शरण में गए। उनकी सारी व्यथा सुनने के बाद विष्णु भगवान ने उन्हें एक ध्वज प्रदान किया। फिर युद्ध में फिर से जाने के लिए कहा। देवराज इंद्र ध्वज प्राप्त होने पर बहुत खुश हुए और असुरों से लड़ने गए। सुर असुरों में भीषण लड़ाई हो गई, लेकिन ध्वज के प्रभाव से देवराज इंद्र युद्ध में विजयी हो गए। सारे देवगण इस विजय पर खुशियां मनाने लगे। देवराज इंद्र की विजय की खुशी में ध्वजारोहण उत्सव का आयोजन किया गया। बाद में स्वर्गलोक का यह उत्सव पृथ्वी पर भी मनाया जाने लगा। एक बार की बात है, देवराज इंद्र की माँ पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्हें फूलों की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने देवराज इंद्र से फूल लाने के लिए कहा। देवराज अपनी माता के प्रिय फूलों के बारे में जानते थे, लेकिन पारिजात नाम के उस फूल का पेड़ स्वर्गलोक में नहीं था। अतः उस फूल को ढूंढने उन्हें भेष बदलकर पृथ्वी पर आना पड़ा। बहुत तलाश करने पर भी उन्हें फूल नहीं मिला। वह निराश होकर लौटने की सोच ही रहे थे। तभी उन्हें कांतिपुरी नगरी के बाग में एक पेड़ से इस फूल की खुशबू आई। वह बाग एक माली का था। उसे यह पेड़ समुद्र मंथन के दिनों में मिला था। इसे देवताओं और असुरों ने महत्वहीन पौधा जानकर फेंक दिया था, लेकिन माली तंत्र विद्या के प्रभाव से इस पेड़ की महत्व को जानता था। देवराज इंद्र फूल तोड़ने के लिए दबे पैर बाग में आ ही रहे थे कि माली ने उनके पैरों की आहट सुनी। वह भी दबे पैरों बाग में घुस गया। पेड़ पर चढ़ रहे देवराज इंद्र को पकड़ लिया। देवराज इंद्र को राजा के महल में ले जाया गया। राजा से इसकी सारी शिकायत की। राजा भी तंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता था। वह देवराज इंद्र को पहचान गया। वह देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र के विजय उत्सव मनाए जाने का दिन था, जो वैदिक काल से ही मनाया जाता रहा था। इस दिन ध्वजारोहण होना था। राजा ने इस अवसर का लाभ उठाने की सोची, क्योंकि प्रजा के सामने भेदभाव या पक्षपात का प्रदर्शन करना भी उसके लिए उचित नहीं था। वह एक न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाता था। उसने देवराज इंद्र को बिना पूछे फूल लेने के लिए सजा सुनाई। सजा थी बंधे हुए हाथों से सारे शहर की परिक्रमा। इस प्रकार राजा ने प्रजा के सामने तो सजा सुना दी, लेकिन देवराज इंद्र को ध्वजारोहण समारोह की शोभा यात्रा में शामिल कराना ही राजा का लक्ष्य था। इधर देवराज इंद्र भी राजा की नीयत को भाप गए थे। वह राजा की भावना से बहुत प्रसन्न हुए। फिर राजा की प्रशंसा करते हुए अपने असल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सबके सामने कहा, आज भाद्र शुक्ल द्वितीया का दिन है। मैं अपनी माता के लिए पारिजात के फूल लेने आया था, लेकिन बाग के मालिक की अनुमति के बिना पेड़ पर चढ़ना
उचित नहीं था। मेरी यह भूल मेरे लिए सज़ा का कारण बनी। अब मैं अपराध को कबूल करने तथा प्रायश्चित करने के लिए हर वर्ष भाद्र शुक्ल द्वितीया को इस लोक में आऊँगा, आपके समारोह में भाग लिया करूँगा। इस प्रकार ध्वजारोहण के इस पर्व ने नेपाल में एक पावन तथा महत्वपूर्ण उत्सव का रूप ले लिया, जो आज भी देवराज इंद्र यात्रा के रूप में हर वर्ष अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इस अवसर पर इंद्रध्वज को विशेष किस्म के लकड़ी के एक लंबे स्तंभ में राजकीय सम्मान के साथ बांधा जाता है। स्तंभ में सबसे ऊपर पुष्पगुच्छा और छत्र तथा कपड़े के एक ध्वज को बांधकर फहराया जाता है। ध्वज नीचे तक लटका रहता है। फिर ध्वजा की शोभा यात्रा निकाली जाती है। 8 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव के दूसरे दिन नेपाल के महाराजा महारानी तथा शाही परिवार के सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। पुष्प की चोरी की घटना देवराज इंद्र के हाथ बांधकर शहर में घुमाने के राजा के आदेश को स्मरण कराया जाता है। इसके लिए देवराज इंद्र की मूर्ति के दोनों हाथों को बांधकर शोभा यात्रा में परिक्रमा कराई जाती है। इस शोभा यात्रा में इंद्र के वाहन के रूप में एक हाथी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी सजाकर शामिल किया जाता है। राधे राधे।